हाँ जी, क्या हाल चाल। आप लोग कैसे हो? मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है पार्ट नंबर 2 ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की जो लेक्चर है, इनमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले हम एक सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज सिंथेसिस बाय डील-सेल्टर रिएक्शन। और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास एकदम अंत तक देखना, क्योंकि ये क्लास एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सिंथेसिस बाय डील-सेल्टर रिएक्शन, इसका मतलब सर डील-सेल्टर रिएक्शन की मदद से हम लोग कैसे नैप्थलीन को प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। अब तुम लोग यहाँ पर एक बात बोलो तो, सर डील-सेल्टर रिएक्शन की जब जब मैं बात बताऊंगा, दो वर्ड आ जाएगा। कौन सा वर्ड? सर एक है डाइन और एक है डाइनोफाइल। अरे हाँ या ना, बोलो ना बेटा जी। हाँ सर, एक डाइन हमको लेना पड़ेगा और एक डाइनोफाइल लेना पड़ेगा। अब एक डाइन का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ये कौन सा एग्जाम्पल है? सर डाइन का, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है। इसका पूरा नाम क्या है? अरे बोलो ना बेटा जी, ब्यूटा 1,3 डाइन। अब ब्यूटा 1,3 डाइन के साथ क्या लेना पड़ेगा? एक डाइनोफाइल भी लेना पड़ेगा। बोर्ड पे एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो सिंथेसिस है एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रिएक्शन होता है ना, वो हीट के प्रेजेंस में होता है। सर हीट के प्रेजेंस में होता है? हाँ। अब ये जो तुम्हारा डाइन है, ये डाइनोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। और ये स्टेप जो है, इसका एक नाम है। इसका नाम जो है वो है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब इसका नाम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रिएक्शन में, और यहाँ पर 2 पाई। देखो कुछ ऐसे तरीके से रिएक्शन चलता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सर, ये जो बॉन्ड था ना यहाँ पर, वो तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, एकदम सही बात है। अब इसके साथ क्या हुआ? सर इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। अरे हाँ या ना, बोलो ना बेटा जी। हाँ सर, ये नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। सिमिलरली इस कार्बन के साथ इस कार्बन का भी एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब उसके साथ क्या है? सर ये रिंग है, तो ये मॉलिक्यूल बन गया। अब यहां पर देखो, यहां पर दो नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ ना, ये भी एक नया सिग्मा बॉन्ड, ये भी एक नया सिग्मा बॉन्ड। यस यस सर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? एनबीएस डालना पड़ेगा। सर एनबीएस क्या है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है ना, इसका काम क्या है? सर एलाइलिक ब्रोमिनेशन। जो एलाइलिक पोजीशन है, एल्कीन का जो बगल वाला कार्बन है ना, ये कार्बन बेसिकली एलाइलिक कार्बन है, और उस जगह पे अगर ब्रोमिनेशन हो जाए, उसको हम एलाइलिक ब्रोमिनेशन बोलेंगे। अरे हाँ या ना, बोलो ना बेटा जी। इसका मतलब दो जगह पे से ब्रोमीन ऐड हो सकता है, दो जगह पे ब्रोमीन ऐड हो सकता है। इसलिए जो हमको एनबीएस लेना पड़ेगा ना, वो 2 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, तभी ये दो जगह पे ब्रोमीन आके चिपकेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या डालना पड़ेगा? सर एल्कोहलिक KOH। अब ये जो एल्कोहलिक KOH है, ये बेसिकली किसका सोर्स है? सर ये तो बेस की तरह काम करेगा। बेस का क्या काम है? सर एसिडिक प्रोटॉन को बाहर कर देना। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। सर OH- क्या करेगा? OH- इस प्रोटॉन को खाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और Br बाहर चला जाएगा। सिमिलरली OH- यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन को खाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, Br चला जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पर ना दो नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, और जो रिंग था वो तो रह जाएगा। एकदम सही बोला। अब हमारा मेन काम क्या है? सर हमारा टारगेट है नैप्थलीन को प्रिपेयर करना। सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन इज अवर मेन टारगेट। टारगेट क्या है? नैप्थलीन को बनाना। अब नैप्थलीन यहां से हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर हम सर इस
ये वाला जो रिंग है ना, इसका अगर हम एरोमेटाइजेशन कर दे तो नैप्थलीन ही तो बन जाएगा। तो इसलिए हमको पैलाडियम और चारकोल लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पर एरोमेटाइजेशन हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा नैप्थलीन बन जाएगा। हाँ सर, ये तो नैप्थलीन का ही स्ट्रक्चर है, तो नैप्थलीन बन गया, नैप्थलीन हमारा बन गया। तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लो, ध्यान से नोट कर लो। अब मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन। अब देखो यहाँ पर नैप्थलीन के केस में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, वो प्रेफरेंशियली कौन सा पोजीशन में होता है, पोजीशन नंबर 1 में होता है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लो। यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ना, वो प्रेफरेंशियली कौन सा पोजीशन में होगा सर, पोजीशन नंबर 1 में होगा। अब पोजीशन नंबर 1 में ही क्यों होता है, 2 में क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीज है इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, ये वाला पार्ट, दैट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट और सिग्मा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्वड इन 1 and 2 सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। अब बोर्ड पे ध्यान से देखो, मैंने एक बात बोला था पार्ट नंबर 1 में, क्या, ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन को हम 1 बोलते हैं और वी कैन से अल्फा पोजीशन, और इस पोजीशन को हम पोजीशन नंबर 2 बोलते हैं, दैट इज बीटा पोजीशन। अब इसके साथ जब हम इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवा देंगे और यहाँ पर जो अटैक हो रहा है, मैं यही मान रहा हूं वो पोजीशन नंबर 1 से हो रहा है, दैट इज अटैक एट पोजीशन 1। अगर पोजीशन 1 से अटैक हो रहा है, देखो यहां पर अगर यहां से हो रहा है तो कैसा दिखाई देगा, मेनली तुम्हारा ये जो बॉन्ड है वो हट जाएगा। हाँ या ना, बोलो ना बेटा जी, हाँ सर। तो यहां से बॉन्ड हट जाएगा, अब यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर ई और यहां पर एच, ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पे ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो सकता है, तो इसका मतलब सर और एक कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। अरे हाँ या ना, हाँ सर, एकदम सही बोला। तो राइट यू आर। नाउ दिस बॉन्ड शिफ्टेड टू दिस कार्बन। अब यहां पर अगर बॉन्ड शिफ्ट हो जाए तो इसका मतलब सर इस कार्बन में पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है सर, ये वाला बॉन्ड भी तो शिफ्ट हो सकता है, ये वाला बॉन्ड भी तो शिफ्ट हो सकता है, हाँ या ना, हाँ सर हो सकता है, हो सकता है। तो इसका मतलब सर ये जो कार्बन है ना, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पर बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहां पर बॉन्ड था EH हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, फिर से ये बॉन्ड, अब ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, इसका मतलब और एक रेजोनेटिंग फॉर्म बन सकता है, बन सकता है। अरे बोलो ना यार, हाँ सर, HE, दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड। अब सर यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है सर, और एक बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकता है। देखो यहां पर भाई साहब, तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया सर, ये मॉलिक्यूल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है सर, नेक्स्ट स्टेप में ना ये बॉन्ड फिर से शिफ्ट हो सकता है, फिर से शिफ्ट हो सकता है। अरे मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। तो यहां पर देखो बॉन्ड आ गया, सो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, बॉन्ड EH। यस सर। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अनदर रेजोनेटिंग फॉर्म कैन बी ड्रॉन। सर ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, इसका मतलब सर और एक बन सकता है। तो सर यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड,
ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा। अब E H and here is positive charge. Yes or no? हाँ sir. So total if you see carefully, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड यहां पर कितना बना सर? 7। अब टोटल 7 रेजोनेंस हाइब्रिड वी कैन ड्रॉन। हमने 7 रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, पर इनमें से जो तुम्हारा 1 है, 2 है, तुम्हारा 6 जो है और जो 7 है, ये जो चारों स्ट्रक्चर है ना, ये चारों स्ट्रक्चर ना स्टेबल है। क्यों सर स्टेबल है? क्योंकि इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है ना वो स्टेबल है। यहां पर नोट करके लिखो 1, 2, 6, 7, ये जो चारों स्ट्रक्चर है ना ये स्टेबल है। सर स्टेबल क्यों है? इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। सर क्यों स्टेबल है? यहां पर आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हो ना, ये एक बेंजीन रिंग है ना, और बेंजीन तो एरोमेटिक होता है, स्टेबल होता है ना। ये जो बेंजीन रिंग है ना ये तो इंटैक्ट है, ये तो एरोमेटिक सेक्सटेट है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो एरोमेटिक सेक्सटेट हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए ये जो कैटायन तुम्हारा बना ना सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा को कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? ये तो कैटायन वाला पार्ट, ये जो कैटायन बना ये स्टेबल है क्योंकि ये बेंजीन है सर, और बेंजीन तो एरोमेटिक सेक्सटेट होता है। तो इसलिए ये जो तुम्हारा पोजीशन 1 से जब अटैक होगा तब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा ना ये ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, मोर स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बना जो बेंजीन इंटैक्ट है। तो बेंजीन का अगर रिंग इंटैक्ट है इसका मतलब स्टेबल भी है, स्टेबल भी है। ये नोट कर लो, चारों जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जो आपका मर्जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइब्रिड जो भी आपका मर्जी, वो तुम्हारा क्या है? ये सिग्मा जो कॉम्प्लेक्स बना है ये स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक सेक्सटेट है। इसलिए पोजीशन 1 से हमारा जो अटैक होता है वो फेवरेबल होता है। अब पोजीशन 2 से जब हम करेंगे वो हम इसके बाद देखेंगे क्यों वो नहीं फेवर्ड हुआ, यही क्यों फेवर्ड हुआ वो हम देखेंगे। आप लोग इसको पहले नोट कर लो ध्यान से। अब हम देखेंगे अगर अटैक हो जाए सेकेंड पोजीशन से, इन दैट केस क्या होगा। यहां पर सामने देखना, पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? नैप्थेलिन को। अब नैप्थेलिन का सेकेंड पोजीशन कौन सा होता है सर? ये वाला पोजीशन। अब यहां पर अगर सेकेंड पोजीशन से यहां पर अटैक हो जाए तो इन दैट केस क्या होगा? यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, सर ये जो पोजीशन 1 है ना यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा इसका मतलब, और यहां पर E और हाइड्रोजन और बॉन्ड जो ये था वो तो रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर? ये बॉन्ड देखो आप लोग शिफ्ट हो सकता है ना। हाँ सर ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, इसका मतलब एक कैनोनिकल फॉर्म बनेगा। यहां से देखो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, तो यहां पर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड यहां पर E, यहां पर हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप में ये जो बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो ना बेटा जी। हाँ सर, इसका मतलब ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। EH यहां पर बॉन्ड था, यहां पर बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो और एक बन सकता है तुम्हारा कैनोनिकल फॉर्म। तो ये बॉन्ड यहां पर अगर आ जाए तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो यहां पर E हो जाएगा और यहां पर H हो जाएगा।
राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड अगर शिफ्ट हो जाए, अगर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा ना। हाँ सर, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ई, यहाँ पर हाइड्रोजन। आप लोग ध्यान से देख रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज वहां पर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब और एक तुम्हारा रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगा। तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड तुम्हारा यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर, राइट। ये बॉन्ड तुम्हारा यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके साथ क्या बन जाएगा सर, उसके साथ ई, और यहाँ पर हाइड्रोजन। और आप इस पे ध्यान से देखिए, राइट। यहाँ पर अगर मैं इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 मान रहा हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 मैं मान रहा हूं। सो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड कितना हुआ सर, 6। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड 6 हुआ। और यहाँ पर जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ वो उतना स्टेबल नहीं है जितना जो अटैक किया था हमने पोजीशन 1 से। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर देखो दो ऐसा स्ट्रक्चर है जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक सेक्सटेट है, स्टेबल है। देखो ये वाला एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग इंटैक्ट है, और इसके केस में बेंजीन रिंग इंटैक्ट है। इसका मतलब दो स्ट्रक्चर ऐसा है, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 5 जो है वो तुम्हारा एरोमेटिक सेक्सटेट है, जो तुम्हारा स्टेबल है, राइट। क्योंकि बेंजीन रिंग वहां पर क्या है, इंटैक्ट है ना, बेंजीन रिंग क्या है, इंटैक्ट है ना। पर यहां पर ओनली दो स्ट्रक्चर ऐसा है, इसलिए ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। पर सर अगर अटैक हो गया पोजीशन 1 से, इन दैट केस मैंने बोला था चारों ऐसा स्ट्रक्चर बना जो तुम्हारा कैसा बना था सर, चारों स्ट्रक्चर ऐसा था जो एरोमेटिक सेक्सटेट था। तो इसलिए वो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था वो ज्यादा स्टेबल बना था। तो इसलिए बेसिकली नैप्थलीन के केस में प्रेफरेंशियली कौन सा पोजीशन से अटैक होता है, पोजीशन 1 से। पोजीशन 2 से क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना वो लेस स्टेबल। सर क्यों लेस स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक जो रिंग है, और यू कैन से बेंजीन जो रिंग है ना, जो बेंजीन रिंग है, इंटैक्ट बेंजीन रिंग कितना है, 2 है ना। इन दिस केस बेसिकली 2 एरोमेटिक बेंजीन रिंग इंटैक्ट है ना। पर पोजीशन अगर 1 से अटैक हुआ, इन दैट केस मैंने बोला था 1 2 6 7 चारों तुम्हारा बेंजीन रिंग इंटैक्ट था, चारों स्ट्रक्चर में। इसलिए वहां पर जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था वो ज्यादा स्टेबल बना था, ना कि यहाँ पर। दैट्स व्हाई in the case of naphthalene there will be the preferential attack at position 1, right। आप लोग नोट कर लो। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन। पहला जो केस है वो है नाइट्रेशन। अब इस नैप्थलीन के साथ HNO3 और H2SO4 हमने डाल दिया। रूम टेम्परेचर में अगर रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बेसिकली जनरेट होगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, पोजीशन 1 में मेनली अटैक होता है ना प्रेफरेंशियली। तो यहाँ पर पोजीशन 1 कौन सा है, ये है ना, और ये तो पोजीशन 2 है। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर, 1 में हमारा इलेक्ट्रोफाइल चिपक जाएगा, इसका मतलब NO2 आके अटैच्ड हो जाएगा, ये बन जाएगा लो टेम्परेचर में। अब यहाँ पर अगर SnHCl दिया गया है, इसका मतलब रिडक्शन हो जाएगा, तो NO2 चेंज हो जाएगा कहां पर सर, NO2 will get converted into NH2,
NO2 कहां पर चेंज हो जाएगा सर, NH2 में चेंज हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ना, इसलिए NO2 will be converted into NH2। अब यहाँ पर प्लीज ध्यान से देखो, अगर हम नाइट्रेशन कर दे तुम्हारा हाई टेम्परेचर में सेम रिएजेंट के साथ HNO3 और H2SO4 के साथ, इन दैट केस ये जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है ना वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट आ जाता है। सर बेहतरीन मतलब आप लोग जानते हो ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। जब जब तुम हायर टेम्परेचर में रिएक्शन करवा दोगे ना, नाइट्रेशन में जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर 1,5 प्रोडक्ट एक आ जाएगा और एक बार 1,8 प्रोडक्ट। इसका मतलब सर, इसका मतलब NO2 एक बार तुम्हारा ये हो जाएगा, दैट इज 1,8 प्रोडक्ट और 1,5 प्रोडक्ट कौन सा जनरेट होगा, ये वाला। देखो यहाँ पर एक NO2 चिपक जाएगा और यहाँ पर, तो हायर टेम्परेचर में दो प्रोडक्ट बनेगा, 1,5 प्रोडक्ट और 1,8 प्रोडक्ट। अब हैलोजिनेशन के केस में क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा सर, बेसिकली ये तो पोजीशन 1 में जाके तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल चिपक जाता है, तो इसका मतलब पोजीशन 1 मतलब ये हो जाएगा, ये वाला। अब अगर इसमें तुम Cl2 CCl4 डाल दोगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा सर, प्रोडक्ट तो ये आ जाएगा, 1 पोजीशन में Cl चिपक जाएगा सर, Cl चिपक जाएगा तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ब्रोमीन के केस में क्या होगा, सेम, नो डिफरेंस, ओनली क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। ब्रोमीन के केस में क्या होगा, ओनली ब्रोमीन चिपक जाएगा। तो यही था आज की क्लास। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय।